आपका स्वागत है मेरे चैनल में प्रॉपर्टी गुरु में। आज का हमारा टॉपिक है कि इन्वेस्टमेंट किस में करें, फ्लैट में करें या लैंड में करें। हमारा टॉपिक ये चूज करने का मकसद ये रहा है कि हमको मैक्सिमम जो क्वेरीज मिली हैं वो हमको ये रही हैं कि आप हमें बताएं कि विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, इज इट फ्लैट और लैंड। वैसे रियल एस्टेट में तो इन्वेस्टमेंट मतलब दोनों ही बहुत बेटर इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ज्यादा बेस्ट ऑप्शन क्या है, फ्लैट है या फिर लैंड है। तो इसको डिस्कस करने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं। उस पैरामीटर के बेसिस पे कुछ हम अजम्पशन बनाएंगे और फिर हम ये डिसाइड करेंगे, आप लोग ये डिसाइड करेंगे कि बेटर इन्वेस्टमेंट क्या है, फ्लैट है या लैंड है। कुछ एक पैरामीटर्स हैं जिस सबसे पहले अपन बात करेंगे मॉडिफिकेशन की। मॉडिफिकेशन की बात करें तो जब आप फ्लैट लेते हैं तो एक फ्लैट के अंदर आप मॉडिफिकेशन करना एक मैक्सिमम लेवल तक बहुत नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। उसका जनरली जो लेआउट होता है वो आप वही मेंटेन रहता है। उसमें कुछ इंटीरियर में चेंज कर सकते हैं, उसकी वॉल पेंटिंग चेंज कर सकते हैं, बट उसका एक लेआउट, उसका रूम डिजाइन, उसका रूम साइज वगैरह आप चेंज नहीं कर सकते मैक्सिमम बिल्डिंग्स में। रीजन क्या होता है कि उसमें काफी मल्टी स्टोरी होता है, तो एक को चेंज करने के लिए उसका सिविल वर्क ऐसा होता है कि तो आप उसको फ्यूचर में चेंज नहीं कर सकते। लैंड की बात करें तो लैंड के अंदर आप अपने हिसाब से उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आप जैसा चाहें फर्स्ट फ्लोर डाल सकते हैं, सेकंड फ्लोर डाल सकते हैं, थर्ड फ्लोर डाल सकते हैं, बेसमेंट कर सकते हैं। आप उसको अगर आप एक बार बनाने के बाद दोबारा भी उसको आप चेंज कर सकते हैं। एंड दूसरा जो पैरामीटर अपने पास वो है अपने पास सिक्योरिटी। सिक्योरिटी आज के वक्त के अंदर देखा जाए तो आज के टाइम के अंदर सिक्योरिटी बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी चीज को डिसाइड करने के लिए। या अगर फ्लैट की बात करें तो फ्लैट में सिक्योरिटी बहुत सिक्योर है, सिक्योर फ्लैट होते हैं, सिक्योरिटी अच्छी होती है, गेटेड कॉलोनी होते हैं, पर एक ही जगह के अंदर काफी ज्यादा लोग रहते हुए होते हैं, तो इस कारण सिक्योर फ्लैट ज्यादा सिक्योर होते हैं। सिंगल डोर एंट्री होती है और कहीं से आपके पास कहीं और दूसरा रास्ता एक्सेस करने के लिए होता नहीं। फ्लैट को एक सिंगल डोर एंट्री होती है, वहीं से आना है तो बेल बजा के आना है या वही डोर होता है। विंडोज से आना, बालकनी से आना, ये मैक्सिमम ना के बराबर इसमें चांसेस होते हैं फ्लैट के अंदर। दूसरा अगर लैंड की बात करें तो लैंड के अंदर सिक्योरिटी बहुत कम होती है। जब आप एक उस लैंड के ऊपर आप घर बनाएंगे तो घर बनाने के बाद आपके पास मल्टीपल सोर्स होते हैं उस घर को असेस करने के। आप गेट से भी आ सकते हैं, आप बाउंड्री से भी आ सकते हैं, आप टेरिस से भी आ सकते हैं। तो अगर कंपैरिजन में बात करें सिक्योरिटी में तो फ्लैट ज्यादा सिक्योर है इन कंपैरिजन टू लैंड। जहां अगर आप कहीं लैंड ऐसी ले रहे हैं जो सस्ती है, वहां पर डेवलपमेंट भी कम होगा। जब डेवलपमेंट कम होगा तो वहां पर सिक्योरिटी ऑब्वियस बात है बहुत कम होगी। तीसरा अपन टॉपिक पैरामीटर की बात करें वो लोन है। लोन आज का बहुत बड़ा फैक्टर है। इंसान जो प्रॉपर्टी लेता है तो कहीं ना कहीं उसकी इन्वेस्टमेंट के अंदर लोन का एक बड़ा पार्ट होता है। फ्लैट की बात करें तो फ्लैट के अंदर कम डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, इजीली लोन मिल जाता है, अप्रूव प्रॉपर्टी होती है, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती नहीं, और कुछ कोई एक डिस्प्यूट अराइज होने के चांसेस भी ना के बराबर होते हैं। और बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको फ्लैट पे लोन मिल जाता है। मैक्सिमम अमाउंट आपको 80-85%, 90% तक आपको कुछ बैंक्स आपको लोन दे देती हैं। लैंड की बात करें, लैंड के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा होता है, टाइटल वेरिफिकेशन होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, आपको एक लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। और कहीं कहीं किसी किसी बैंक्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा होती हैं। तो लोन कंपैरिजन में फ्लैट ज्यादा बेटर है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट का खुद का प्रिंसिपल अमाउंट कम है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप फ्लैट इज अ बेटर ऑप्शन। तीसरा बेनिफिट आता है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो अपने इन्वेस्टमेंट का सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट का रिस्क लेवल डिसाइड करता है। फ्लैट अगर आप लेते हैं तो फ्लैट भी दो तरीके के वैरायटी के फ्लैट होते हैं। पहला होता है कि एक रेडी टू शिफ्ट, जो बने हुए हैं, रेडी हैं, फैमिली रेडी है, रेडी टू पोजीशन है, आप गए उसमें रहे, तो उसमें रिस्क फैक्टर बहुत कम होता है। मतलब आपने रजिस्ट्री करवाई, आपने गवर्नमेंट के चार्जेस दिए, आपने टाइटल पे नाम कराया, आप उसमें जाकर रह लिए। और दूसरा कुछ फ्लैट ऐसे होते हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन फ्लैट्स में ऐसी प्रोजेक्ट्स के अंदर इस फैक्टर ज्यादा होता है, जहां पर बिल्डर आपको कमिट करता है कि आज नहीं 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद हम आपको पोजीशन देंगे। बट कहीं क्या होता है कुछ रीजंस की वजह से या किसी मैनिपुलेशन या फ्रॉड फैक्टर की वजह से वो उनके कमिटमेंट्स पूरे नहीं होते। वो अपने या तो कहीं प्रोजेक्ट रुक जाते हैं, अपने इनिशियल स्टेज पे आपने फ्लैट ले लिया तो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ,
मीनवाइल प्रोजेक्ट रुक गया, आपने बैंक से लोन भी सैंक्शन करा लिया, आप सैंक्शन के साथ में जब उसका टाइमली पोजीशन नहीं होगा तो आपका इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट जब स्टार्ट होगा तो आपको अर्ली बिफोर पोजीशन आपको उसकी ईएमआई देना पड़ेगी। तीसरी अगर अपन लैंड की बात करें तो लैंड के अंदर रिस्क फैक्टर सबसे ज्यादा होता है। उसमें कुछ एक रीजंस हैं जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर नहीं जानता, जो इसमें प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो प्रॉपर्टी में एडवाइस दे रहे हैं, ये सबसे ज्यादा जानते हैं। सबसे बड़ा जो इसके अंदर रिस्क फैक्टर होता है वो टाइटल ओनरशिप का होता है। कई बार हम कोई प्रॉपर्टी पर परचेस करते हैं, उसकी टाइटल चेक करते हैं, सिंगल ओनर के नाम होती है, तो ठीक है आपको प्रॉपर्टी आपने परचेस कर लिया, आपके नाम रजिस्ट्री हो गई, लेकिन कुछ टाइम बाद कुछ और लोग वही डॉक्यूमेंट्स लेके आपके पास आ जाते हैं या कोर्ट में केस कर देते हैं कि नहीं ये प्रॉपर्टी तो हमारी है, इन्होंने हमसे एग्रीमेंट करा हुआ है, ये प्रॉपर्टी हमारी है, हमारे नाम है, ये आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये डुप्लीकेट हैं। तो उस केस के अंदर आपको एक बहुत बड़े लीगल चैनल को फॉलो करने की बहुत जरूरत है। और ये आज के टाइम का सबसे बड़ा इशू है, जो प्रॉपर्टी में लोग अपना सेफ जो अपनी इनकी सेविंग्स होती है उनको इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद उनको जब ये पता लगता है कि उनके इन्वेस्टमेंट जहां उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा है वो तो एक फ्रॉड डील थी। तो इसको कैसे बचा जाए उसके लिए कुछ तरीके होते हैं। आप उसका टाइटल वेरीफाई करवाइए डॉक्यूमेंट से, अपने एडवोकेट से, आप खुद उसको पर्सनल एनालिसिस करिए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को एनालिसिस करिए, उसके रजिस्ट्री, उसकी लीज डॉक्यूमेंट को आप करवाइए, वहां के जो लोकल अथॉरिटी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनसे आप वेरिफिकेशन करवाइए। कुछ एक केस में आपके सामने लूंगा, जैसे अभी हमारे हाल ही में एक केस सामने आया था कि एक पर्सन था, उन्होंने एक पर्सन से प्रॉपर्टी परचेज करी, परचेज करने के बाद उनके जब वो रजिस्ट्री करा रहे उनके पास एक आदमी आया, उन्होंने बोला कि देखिए हमारे पास इसका लीगल एग्रीमेंट है सेल का, इस पार्टी ने हमसे 50 लाख रुपए ले रखे हैं, लीगल एग्रीमेंट है सेल का, तो इसके बाद तो आपका रजिस्ट्री कैंसिल होती है। तो उस केस में क्या दोनों का कोर्ट केस हो गया। तो अब क्या ऐसी चीजें हैं कि जिससे पता लग सके कि हमारी प्रॉपर्टी भी हम परचेज कर रहे हैं और इस पे कोई एग्रीमेंट भी नहीं होगा। तो आप आने वाले टाइम के अंदर इस पे अपन डिस्कशन भी करेंगे, ये काफी बड़ा टॉपिक है, तो मैं आने वाले टाइम में इसके अंदर आपको बताऊंगा। तो अगर रिस्क फैक्टर की बात करें तो फ्लैट के अंदर बहुत कम रिस्क फैक्टर होता है, अगर आप उसको रेडी टू पोजीशन, और हमारा भी ओपिनियन यही है कि आप रेडी टू पोजीशन जो वाले जो फ्लैट्स हैं उसमें ज्यादा अपना माइंडसेट लगाएं, उसमें इन्वेस्टमेंट करें। जब तक कोई बिल्डर काफी नामी अच्छा बिल्डर ना हो, कमिटमेंट फुलफिल वाला बिल्डर ना हो, तो आप उसमें अपने सेविंग लगाने से कोई मतलब नहीं है। आज के टाइम के अंदर बहुत सारे फ्रॉड केस आ रहे हैं बिल्डर्स के, इवन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनकी वजह से रेरा बनाना पड़ा। तो ठीक। दूसरा आता है इमीडिएट इनकम। आप अगर इमीडिएट इनकम चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं, मेरा इंस्टेंट मेरी इमीडिएट इनकम स्टार्ट हो जाए, तो वो आपको फ्लैट में स्टार्ट होगी। आपने फ्लैट लिया, आपने इंस्टेंट उसको रेंट पे दे दिया, तो आपका रेंट और मंथली इनकम स्टार्ट हो गई। अगर लैंड की बात करें तो अपन सिर्फ लैंड की बात करें, उसमें कंस्ट्रक्शन की बात नहीं करें, तो उसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन के लिए। कुछ टाइम बाद उसका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, फिर आप उसको रेंट पे देंगे। तो इमीडिएट जो इनकम है वो अपनी फ्लैट से स्टार्ट होगी। least and one of the biggest and most important point that is resale value। आज के वक्त में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सोचते हैं कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट करेंगे इसकी फ्यूचर में रिसेल वैल्यू अच्छी हो। फ्लैट की बात करें, लैंड की अगर कंपैरिजन करें तो फ्लैट से ज्यादा लैंड के अंदर रिसेल वैल्यू अच्छी मिलती है। रीजन क्या है कि रीजन ये है कि फ्लैट की एक लेवल तक प्रोजेक्ट बनता है, उसके बाद जब उसकी अच्छी वैल्यू आना होती है तो पास में एक प्रोजेक्ट नया बन जाता है, तो फिर वो वक्त के साथ पुराना फ्लैट प्रोजेक्ट हो जाता है। उसमें ये सारे प्रोजेक्ट की बात नहीं है, कुछ एक प्रोजेक्ट ऐसे हैं, मैक्सिमम प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको रिसेल वैल्यू अच्छी नहीं मिलेगी फ्लैट की एज कंपेरिजन टू आपकी लैंड। तो अगर आप रिसेल वैल्यू अच्छी देखना चाह रहे हैं, आपको सिक्योरिटी से कोई मतलब नहीं है, आपको मॉडिफिकेशन से कोई इशू नहीं है आपको, तो आप रिसेल वैल्यू में लैंड में ज्यादा मिलेगी। और आप ये चाह रहे हैं कि भाई ठीक है हमारा इन्वेस्टमेंट रहे और इन्वेस्टमेंट के साथ हमारी भी लैंड ही रहे, तो आपके लिए लैंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये कुछ एक पैरामीटर्स थे, तो आशा करते हैं कि ये पैरामीटर्स आपको ये जज करने पे हेल्प करेंगे कि आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या है, फ्लैट है या लैंड है। आने वाले वक्त के अंदर हम कुछ एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल होगा कैसे आप 15, 20, 25 हजार महीना कमाते हुए अपना 50-60 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और कुछ एक टॉपिक ये भी है कैसे आप प्रॉपर्टी परचेस करें, तो टाइटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करवाएं। आने वाले वक्त के अंदर अपकमिंग वीडियोस में हम ये डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। रीजन आने वाले वक्त के अंदर आने वाले वीडियोस में हम बहुत ही अच्छे टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, ताकि आप चाहे से आपका वो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है या 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, वो